हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 11। प्रीवियस क्लास +1 में भी आपने थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है। वहाँ पे आपने बेसिक 3D पढ़ी थी जिसमें आपने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सेक्शन फार्मूला, सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, ये टॉपिक आपने पढ़े थे। यहाँ पे हम एडवांस 3D पढ़ेंगे और आज के वीडियो में हम डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, direction ratio and direction cosine of a line passing through 2 points और relation between direction ratio and direction cosine ये हम फाइंड करेंगे। प्रीवियस क्लास में आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। पी और क्यू दो पॉइंट है, इनके बीच में अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये पी क्यू ये फार्मूला था, ये आपने पढ़ा है। सेक्शन फार्मूला आपने प्रीवियस क्लास में किया है कि पी क्यू कोई दो पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट बनाते हैं और आर एक पॉइंट है जो इन लाइन सेगमेंट को m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इस r के जो कोऑर्डिनेट ये भी है। सेकंड फार्मूला आपने किया था जब ये r पॉइंट जो है पी क्यू सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है p m/n में, और इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे r के वो आएगा mx2 - nx1। यहाँ पे देखिए जो प्लस n है वो -n से रिप्लेस हो गया। थर्ड आपने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा था। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है कि ये जो r पॉइंट है ये पी क्यू सेगमेंट को मिड पॉइंट पे कट करता है और इसके कोऑर्डिनेट ये है। नेक्स्ट आपने सेंटर ऑफ ट्राइंगल किया। सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या है कि एक पॉइंट है विच डिवाइड ऑल मीडियन इन द रेशियो 2:1। यहाँ पे देखिए जी एक पॉइंट है जो एडी मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली ये बीई और सी एफ को भी 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो जी के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो ये रहेंगे एक्स वाई और जेड। जी जहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है तीनों मीडियंस का, मीडियन यहाँ से पास कर रहे हैं, तो हमारे पास एक रिजल्ट बन के आता है मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं हम अपने। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए डायरेक्टर लाइन। मतलब डायरेक्टर लाइन एक ऐसी लाइन जो जिसकी डायरेक्शन आपको गिवन है और वो क्या होगी, एक वेक्टर होगा। तो प्रीवियस चैप्टर 10 में आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा और वहाँ पे आपने डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर पढ़े हैं। तो मैंने एक पॉइंट पी लिया है और इस पी पॉइंट से मैंने एक क्यूबॉइड ड्रा कर लिया है और यहाँ पे पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स वाई जेड है और ओ पी जो वेक्टर जो है, या इसे डायरेक्टर लाइन बोलूँ या वेक्टर, दोनों एक सेम चीज़ है। तो ओ पी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। इसे हम लिखेंगे एक्स आई वेक्टर, वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। ये जो ओपी लाइन है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। क्या एंगल बना रही है? ये एक्स एक्सिस है अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस का बीटा और जेड एक्सिस का गामा, ये एंगल बना रही है। और इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? इन एंगल्स को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया डायरेक्शन एंगल्स, दैट इज अल्फा बीटा गामा। और इनके जो कोसाइंस हैं इन डायरेक्शन एंगल्स के, दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये क्या है? ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं इस डायरेक्टर लाइन ओपी की। तो ये क्या होंगे जी? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी। ठीक है। फर्दर हमने ये भी पढ़ा है कि ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा इसकी वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये है आपके पास, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये एक लाइन है पी। ये जो ओपी लाइन है ये इस लाइन के साथ एक्स एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस है मेरी तरफ जो है, इसके साथ अल्फा एंगल बना रही है, इसके साथ बीटा और इसके साथ गामा एंगल बना रही है। ठीक है। और फिर इन एंगल्स का जो कोसाइन है वो इस ओपी लाइन के क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कोस अल्फा कोस बीटा की भी वैल्यू हमने फाइंड की थी। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो ओपी लाइन, जो ओपी लाइन है, ये ओपी लाइन जो है ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पे कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। ये कैसे है ये देखो ध्यान से। ये पी पॉइंट है और ये एक्स एक्सिस है। इस पी पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे और ये ए पॉइंट पे मीट करता है और ये जो
एंगल बनता है यहाँ पे, ये एंगल बनता है 90 डिग्री। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे ये जो ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया ये ट्राइंगल बन गया और ये ट्राइंगल मैंने इस यहाँ पे तो अलग से बना दिया है। लेकिन यहाँ पे जो ए एंगल है ये आपको 90 डिग्री नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ देखें, ध्यान से देखें, ये है मेरे पास, देखिए ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। ये जो ओपी लाइन है इस एक्स एक्सिस पर जब एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पी से ऐसे ऐसे, तो ये जो पेन है, ये जो लाइन जो है परपेंडिकुलर पी ए, इस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस पे ए पे ज्वाइन करेगी और 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ देखो ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। ये इस प्रकार का कुछ डायग्राम आपको बनेगा। तो यहाँ पे ये बन गया आपके पास 90 डिग्री। एंगल अल्फा है क्योंकि ये जो लाइन है ओपी ये एक्स एक्सिस के साथ जो है यहाँ पे ये ओपी ये एक्स एक्सिस, ये कितना एंगल बना रहा है अल्फा। तो दिस इज योर ओ पी ए। तो यहाँ पे देखिए ए पर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है और ओ पे ये अल्फा एंगल बना रही है। तो एंगल के सामने वाली जो साइड है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं जी। ये हाइपोटेन्यूज आ गया और ये क्या आ गया, इसका बेस आ गया। ठीक है, ओ ए जो है डिस्टेंस है उसे मैं एक्स यूनिट मान सकता हूँ और ओ पी जो यहाँ पे वेक्टर है इसे इसका मैग्नीट्यूड में आर मान लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो कॉस अल्फा है क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या है, ये एंगल एक्स एक्सिस का बनेगा तो ये बेस है। तो यहाँ पे बेस कितना है, ये एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है ओपी और उसका मैंने मैग्नीट्यूड कितना लिया आर। दिस इज कॉस अल्फा एक्स अपॉन आर। सिमिलरली आप कॉस बीटा फाइंड कर सकते हैं, वो भी आपका आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप देखो यहाँ देखिए जी, पी पॉइंट को ध्यान से देखें। पी पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ वाई एक्सिस पे और ये बी पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है और यहाँ पे जो एंगल है ये कितना बनेगा 90 डिग्री। ये देखिए कैसे, कैसे देखें, ये आ गया ओपी, दिस इज ओपी और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे ये एंगल, ये ओपी और ये वाई एक्सिस में एंगल कितना बन रहा है बीटा। और ये पॉइंट पी है, पी से मैं अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ वाई एक्सिस पे और ये बी पे मिल रहा है तो ये बी के साथ कौन सा एंगल बनाएगा 90 डिग्री, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे ये पॉइंट आपका बी बन जाएगा और ये बन जाएगी वाई एक्सिस और यहाँ पे मेरे पास ओ बी ये बेस बन जाएगा और यह कोऑर्डिनेट जो है वाई एक्सिस पर वाई आ जाएगा। रिजल्टेंट आपका जो है ये जो ओपी है ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमने आर लिया हुआ है। मैं एज ए रिजल्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपने वेक्टर में ये ओपी को आपने वहाँ पर रिजल्टेंट ही बोला था, वाई अपॉन आर। सिमिलरली आप कॉस गामा ले सकते हैं, वो आ जाएगा आपके पास जेड अपॉन आर। ठीक है, वो कैसे, यहाँ देखिए ये पी पॉइंट है, जेड एक्सिस को देखिए, ये यहाँ पे ऐसे ये ड्रा करेगा, ये कितना आएगा जी, ये भी 90 डिग्री आएगा। यहाँ पे देखें ये आपके पास इन दोनों के बीच में एंगल, ये जेड एक्सिस ये ओपी, इनके बीच में एंगल है जी गामा। और अगर मैं इस पी पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे जो एंगल है ये कितना बनेगा 90 डिग्री और वो सी पॉइंट पे होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सी पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मेरे पास जेड अपॉन आर जो है वो बन जाएगा कोस। और आपने कोस अल्फा को एल लिया था, कोस बीटा को आपने एम लिया था और एन हमने लिया था कोस गामा। तो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन ओपी। तो ये ओपी के डायरेक्टेड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है। लेकिन हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। अब लाइन को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। ये देखिए ये एक मैंने कोई डायग्राम बनाई है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। क्या आप बता सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, लाइन या लाइन सेगमेंट?
ये एक लाइन सेगमेंट है। क्यों? जो लाइन है वो दोनों तरफ जाएगी, रिवर्स भी जाएगी, अपवर्ड भी जाएगी, डाउनवर्ड भी जाएगी, दोनों तरफ। तो यहाँ पे ये लाइन होगी, अगर ये दोनों तरफ एरो लगा देंगे, बीच में यहाँ पे हम यहाँ ओ ले लेते हैं, तो ये बन गया ओपी, और इसका रिवर्स जो है नेगेटिव क्या होगा, पी डैश ओ, ओ पी डैश। अगर ये डायरेक्टेड जो वेक्टर हैं दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, और इससे हम पी डैश पी को क्या बोलेंगे, ये एक लाइन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे फाइंड करेंगे। ये देखिए एक्स वाई जेड, ये आपने ये ओपी एक लाइन है, इसमें अल्फा बीटा गामा जो है वो एंगल बना रही है, ओपी डायरेक्टर लाइन है। अब क्योंकि लाइन की बात हो रही है तो ओपी की जो डायरेक्टर लाइन है ये इस तरफ भी ये एक्सपैंड होगी, क्योंकि मैंने कहा कि लाइन दोनों तरफ एक्सपैंड होगी। तो यहाँ पे ये बन गया ओपी अपवर्ड है तो ओपी डाउनवर्ड भी जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, ये देखिए ओपी डैश। अब हमने ओपी के तो हमने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लिया, अब हम ओपी डैश के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये जो ओपी इस वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना देगी, ध्यान से देखिए, ये क्या एंगल है जी, ये वाला एंगल, ये है जी बीटा ओपी। अब यहाँ पे ओपी डैश जो है वो इस वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी, पाई माइनस बीटा। ठीक है, सिमिलरली ये पी डैश जो ओपी डैश है ये एक्स एक्सिस का एंगल बनाएगी पाई माइनस अल्फा, और ये जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी पाई माइनस ये गामा। तो हमारे पास फिर ओपी डैश जो डायरेक्टर लाइन है नेगेटिव साइड है, ये डाउनवर्ड है, तो इस ओपी डैश के डायरेक्शंस कोसाइंस क्या होंगे, ये देखिए कॉज ऑफ पाई माइनस अल्फा, कॉज ऑफ पाई माइनस बीटा, और कॉज ऑफ पाई माइनस, कॉज ए क्या बन गया जी, माइनस कोज अल्फा, ये क्या बन गया माइनस कोज बीटा, और ये क्या बन गया माइनस कोज गामा, और हम इसे लिखते हैं माइनस एल माइनस एम माइनस एम। तो ओपी के आपने डायरेक्शन कोसाइन किए एल एम एन, और ओपी डैश के डायरेक्शन कोसाइन आए माइनस एल माइनस एम माइनस एम। तो हम कह सकते हैं जो पी पी डैश है लाइन, उसके दो सेट जो है वो डायरेक्शन कोसाइन के आ गए। एवरी लाइन हैज टू सेट ऑफ डायरेक्शंस कोसाइंस। ठीक है जी, तो चले नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक लाइन में एक एंगल 90 डिग्री 35 डिग्री 45 डिग्री, तो ये देखिए ये इसे अल्फा मान लेते हैं, ये बीटा आ गया ये, और ये आ गया गामा। तो मेरे पास कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी। ठीक है, ये देखें, तो ये अल्फा बीटा गामा जो है ये लाइन जो है एल है ये बना रही है। ठीक है, तो हमने इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, ये जो एंगल हमें गिवन है इनके आपने कोसाइन ले लेने होते हैं। कॉज अल्फा क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ 90 डिग्री, ये कॉज ऑफ बीटा है, ये बन गया जी कॉज ऑफ 135 डिग्री, और ये आ गया कॉज गामा दैट इज कॉज ऑफ 45 डिग्री। कॉज 90 डिग्री मतलब देखो ना, ये इस तरफ ये लाइन है आपके पास, ये लाइन दोनों तरफ है, तो ये है एक्स एक्सिस इसके साथ 90 डिग्री, ये मेरी तरफ एक्स एक्सिस इसके साथ 90 डिग्री, इसके साथ 135 डिग्री, और जेड एक्सिस के साथ ये 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो हमारे पास ये कोसाइंस आ गए। तो cos 90 कितना होता है 0, cos 135 हम फाइंड कर लेते हैं 180 माइनस 45 डिग्री, ये बन गया जी cos 45 डिग्री, साथ में माइनस भी आएगा, ये आएगा जी माइनस √2, और cos 45 डिग्री दैट इज 1/2। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे प्लस माइनस, हाँ जी एल एम एन। तो एल एम एन क्या है, ये एल है, ये एम है, और ये एन है। तो मेरे पास बन गया 0 माइनस 1/√2 1/√2, और ये दो सेट आ गए। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक ही आंसर दिया है, और ये फर्स्ट वाला दिया है। वो कैसे आया, जब हम पॉजिटिव ले लेंगे ना तो ये आपके पास एज इट इज आएगा,
लेकिन जब मैं नेगेटिव लूँगा तो मेरे पास आएगा 1/√2 माइनस 1/√2। तो दोनों ही सही हैं, आप चाहे ये लिखें या दोनों लिख दें, तभी ये आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी हमने जो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किया वो ऐसी लाइन के फाइंड किए जो इस ओरिजिन से पास कर रही है। तो अब ये लाइन जो है एल जो है वो ओरिजिन से पास नहीं करी, तो फिर इस लाइन के हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे? हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे इस गिवन लाइन के पैरेलल और वो ओरिजिन से पास करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। और आपको पता है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस प्रकार हम इस ऐसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन का क्या मीनिंग है कि एनी थ्री नंबर which are proportional to the direction cosine of a line are called direction ratio। क्या बोल रहा है, एनी थ्री नंबर। मैं लेट कर लेता हूं कोई थ्री नंबर जी, मैं थ्री नंबर लेट कर लेता हूं ए बी सी, और ये जो ए बी सी है वो इस लाइन के डायरेक्शंस रेशो होंगे इफ अगर ए अपॉन एल बी अपॉन एम, देखो ए अपॉन एल बी अपॉन एम सी अपॉन एन ये प्रोपोर्शनल हो। और यहाँ पे लैम्डा जो है, लैम्डा इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। अब हम कहेंगे कि ए बी सी आर डायरेक्शनल रेशियो ऑफ गिवन लाइन। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। देखो मैं 1 2 3 मैंने कोई एनी थ्री नंबर ले लीजिए, ठीक है, और मेरे पास एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियो है जी 3 6 9। ये मेरे पास है, ये मैंने लेफ्ट कर लिए, और ये मेरे पास है एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो 3 6 9। अगर ये 1 2 3 इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है तो इनका जो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल चाहिए मीनिंग इनकी रेशियो जो है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं इनकी रेशियो निकालते हैं, 1/3 2/6 3/9। यहाँ पे देखिए ये 1/3 ये भी 1/3, तो ये प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 1 2 3 आर डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए क्या किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा। यहाँ देखिए मैं एक और नंबर ले रहा हूँ 4 8 12, तीन नंबर ले लिए। चेक करते हैं कि क्या ये तीन नंबर भी इस गिवन लाइन के जिसके हमें डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, क्या ये उसके डायरेक्शन रेशियो हैं। तो चेक करने के लिए हमने प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है। तो लीजिए जी 4/3 8/6 और 12/9। तो देखें ये इक्वल है। यह देखिए जी 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 से जाएगा, ये 3। तो सारे जो है वो 4/3 रेशियो में है, तो प्रोपोर्शनल हुए। इसका मतलब 4 8 12 इज आल्सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन। चलिए क्या दो ही होंगे या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं? तो मैं एक और सेट ऑफ नंबर्स ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 3 6 9। ये कोई तीन नंबर है और मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि ये जो नंबर हैं दे आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन। तो फिर इस लाइन के जो हमें डायरेक्शन कोसाइन गिवन है उनका प्रोपोर्शनलिटी चेक कर लेते हैं इसके साथ। तो 3/3 6/6 9/9, तो क्या हो गया 1/1 दैट इज लैम्डा, प्रोपोर्शनल है सब में। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों नंबर है दिस वन दिस वन दिस वन, ये डायरेक्शन रेशियो हैं गिवन लाइंस के। तो हमारे पास जो किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे वो कितने होंगे, मोर देन 1, या हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं। देखो
1 2 3 मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, फिर 1 2 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 6 9 से। मतलब ये 4 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है। तो आप जितने मर्जी मल्टीपल करते जाओ तो आपके पास इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे किसी लाइन के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जी, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, हमने रिलेशन निकालना है जी डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में। तो ए बी सी यहाँ पे हम डायरेक्शन रेशियोज मान लेते हैं और एल एम हमने यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन मान लेते हैं किसी लाइन के। तो मेरे पास अगर ये डायरेक्शन रेशियो है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, तो मेरे पास ये रिलेशन बनना चाहिए ए अपॉन एल बी अपॉन एम सी अपॉन एन इज इक्वल टू के यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू लिख सकता हूँ के एल, वी लिख सकता हूँ मैं एम के और सी लिखता हूँ मैं एम के। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दें तो मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। मैं लेफ्ट साइड वाले मैंने लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट वाले राइट में कर रहा हूँ। के स्क्वेयर एल स्क्वेयर, के स्क्वेयर एम स्क्वेयर, के स्क्वेयर एम स्क्वेयर। यहाँ से मैं के स्क्वेयर कॉमन ले लेता हूँ, ये आ गया जी एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर जी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। और ये कुछ आपको याद है, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एम स्क्वेयर। एल एम एन क्या है, ये किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि इनका जो स्क्वायर का सम है वो 1 के इक्वल होता है। ये आपने वेक्टर में पढ़ा है। यहाँ पे मैं वैल्यू यूज कर रहा हूँ, ये आ गया जी के स्क्वायर, ये आ गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और के की वैल्यू आपके पास आएगी प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू। यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं एल एम एन। तो लीजिए जी एल इज इक्वल टू, यहाँ से देखो एल की वैल्यू निकालो, ये के जो ए के अपॉन चला जाएगा, ए अपॉन के। यहाँ पे आ गया प्लस माइनस ए और मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। सिमिलरली मैं एम को लिख सकता हूँ प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन को मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है जी, तो क्या रिलेशन हुआ कि अगर हमें किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है तो हम उसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। कैसे, उनका स्क्वायर का सम अंडर सबसे डिवाइड कर देंगे तो वो जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या बन जाएगी, वो डायरेक्शन रेशियो जो है वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस माइनस दो साइन आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में जैसे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उसने सम का साइन लेके इसकी वैल्यू फाइंड किया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो साइन ऑफ ए है प्लस माइनस है वो हम प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपके पास जो है डायरेक्शन कोसाइन के साइन आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर इसके ऊपर एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइन आपको दी है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे लिख लेते हैं जी ए कितना -18, बी कितना है जी 12 और सी कितना है जी -4। ठीक है, तो क्या फाइंड करना चाहते हैं जी, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना चाहते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, पहले तो हमने इनका स्क्वायर का सम और अंडर रूट फाइंड करना है। कर ले फाइंड जी, क्या गया -18 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, ये बनेगा जी 3 2 4, ये 1 1 4 और ये 16। ठीक है, ये बन गया जी 4 4 8 से 14, 2 6 2 8 4 8 4 और ये आया जी 22। तो डायरेक्शन कोसाइंस के आएंगे जी, हमने क्या करना है, क्या किया हमने पीछे, ये देखिए हमने क्या किया कि एल हमने डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ए को उसके स्क्वायर के अंडर जो सारे नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या बन गए -18/22 कोमा 12/22 और -4/22। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि जो डायरेक्शन कोसाइन है वो आपके पास 2 सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो आप इसे सॉल्व कर लें। ये देखिए ये आ गया 9, ये आ गया 11, ये आ गया 6, ये आ गया 11, ये आ गया 2, ये आ गया 11। तो ये बन गया जी -9/11, 6/11 -2/11।
तो अगर आप पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पे तो मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा -9/11, 6/11, -2/11। ये आपके एनसीईआरटी बुक में आंसर लिखा है। लेकिन अगर आप माइनस लेंगे तो ये आएगा 9/11, -6/11, 2/11। ठीक है जी, ये दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं। ये तीसरा भी करेक्ट है, आप चाहे जो तीनों में कोई भी आप लिख सकते हो, आपका आंसर जो है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अभी तक हमने जो डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन निकाले वो लाइन जो इस ओरिजिन से पास कर रही है, लेकिन अब कहाँ से पास कर रही है? कोई 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट ले लिए हमने पी और क्यू, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और इसके x2 y2 z2। ठीक है, तो ये एक्स ओ वाई प्लेन है। इस एक्स ओ वाई प्लेन में मैंने 2 पॉइंट ले लिया आर एस, यहाँ से मैंने पी और आर को ज्वाइन कर दिया, यहाँ क्यू और एस को ज्वाइन कर दिया। और यहाँ पे जो पी एन है, ये देखिए ये पी एन है, ये एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा है क्यू एस के ऊपर। ये क्यू एस लाइन है, इसके ऊपर पी एन एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा है। और मेरे पास ये पी एन क्यू ये जो ट्राइंगल है इज ए राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का आ गया। तो हम इस पी क्यू के जो लाइन सेगमेंट है इसके हमने निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब कि पहले तो हम ये देखना है कि जो पी क्यू लाइन जो है वो एक्स वाई जेड के साथ क्या एंगल बना रही है। तो यहाँ पे आप ना थोड़ा ध्यान दें, ये देखें, ये जी वाई एक्सिस, ये जेड एक्स सॉरी ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पे ये पी क्यू लाइन है आपकी, ये देखिए दिस इज पी, दिस इज क्यू। ये मैंने एक लाइन जो है जेड एक्सिस के पैरेलल ड्रा कर ली। ठीक है, और अब बताएं ये जो पी क्यू लाइन है इसके साथ क्या एंगल बनाएगी? देखें, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये एंगल क्या बन गया? ये जो पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है ये जेड एक्सिस की पैरेलल है, तो इसके साथ क्या एंगल बनाएगी? जेड एक्सिस। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से ये देखो, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसे, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये है। अब ये और ये लाइन पैरेलल है, इनके बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये और ये एंगल, क्या ये इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल है? ये देखो, ये एंगल और ये एंगल, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल है। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये क्या आएगा फिर? गामा। यहाँ पे ये एंगल आपका क्या बन जाएगा? मतलब पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है इस जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल, और मेरे पास ये क्या आता है? एंगल गामा। और ये एक राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ से हम अब वैल्यू फाइंड करते हैं कोज अल्फा। कोसाइन हमने निकाला कोज अल्फा। कोज अल्फा क्या होता है जी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ चेक करते हैं कि बेस क्या है। ये जो एंगल है इसके सामने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी? पी, और ये क्या होगा? बेस, और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पे? क्यू एन, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? पी क्यू। ठीक है, अब हम क्यू एन की वैल्यू निकालते हैं। देखो जी, क्यू एन जो है x2 y2 z2। अब यहां ध्यान दीजिए, ये आपके पास है जी जेड एक्सिस, और ये एक जो क्यू एन है, यहां मैं से क्यू एस बोल रहा हूं, ये क्यू एस है। ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में कहीं बीच में ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे करके है, ये देखिए ध्यान से देखिए, और ये दोनों पैरेलल है। अब यहाँ पे ये जेड एक्सिस के पैरेलल थे, यहाँ पे ये पी पॉइंट जहाँ पे एन है ये यहाँ पे होगा और क्यू यहाँ पे होगा। ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। लेकिन इस प्लेन में होने के कारण ये जो पॉइंट है, कौन से पॉइंट है? ये जो पॉइंट है x2 y2, ये यहाँ पे आपके बराबर आ जाएंगे, ये Z1 आ जाएगा। तो मेरे पास जो है क्यू एन क्या बन जाएगा? Z2 माइनस Z1। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? PQ। ठीक है, अगर आप यहाँ से वेक्टर फॉर्म भी लगा के यहाँ पे OP भी फाइंड करेंगे तब भी आपके पास जो है ये Z2 माइनस Z1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप कॉज अल्फा निकाल सकते हैं।
कोस अल्फा क्या होगा कि ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो कोस वो अल्फा होगा और उसका कोसाइन क्या होगा कोस अल्फा, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 और पी क्यू। सिमिलरली यहाँ पे कॉस बीटा वो कैसे आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है क्या आ गया उसके डायरेक्शन कोसाइन आ गया जी x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू और z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। ठीक है जी, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशो की। डायरेक्शन रेशो, अब डायरेक्शन रेशो की डेफिनेशन क्या है कि कोई तीन नंबर हैं जो ये जो लाइन जिसकी जो डायरेक्शन कोसाइन इनके वो प्रोपोर्शनल है। मैं यहाँ पे ना डायरेक्शन रेशो मान रहा हूँ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। या मैं ये भी लिख सकता हूँ x1 माइनस x2, y2 माइनस y1, z1 माइनस z2। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। ये मुझे 1 लेना था, यहाँ पे 2 लेना था। ठीक है, तो ये मैं पहले वाला सेट ले रहा हूँ। अगर ये तीन नंबर डायरेक्शन रेशो हैं तो फिर इसके साथ इनका जो रेशो है वो सेम आना चाहिए। तो रेशो निकाल लेते हैं। ये है जी x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। ये देखो जी ये कैंसल, ध्यान से देखिए ये कैंसल, यहाँ बचा नीचे 1 अपॉन पी क्यू 1 अपॉन पी क्यू 1 पी क्यू। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा जी पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। तो आगे क्या है प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनल है देयरफॉर अगर ये प्रोपोर्शनल है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 ये क्या है, ये इस लाइन सेगमेंट के पी क्यू के क्या है डायरेक्शन रेशो। ठीक है जी, आई थिंक समझ आ गया आपको कि डायरेक्शन रेशो कैसे फाइंड करने हैं और डायरेक्शन कोसाइन इन्हें कैसे फाइंड करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये देखिए ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इन तीनों में आपस में क्या एंगल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। मैं तीनों आपस में जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अब हम इसके निकालने हमने डायरेक्शन कोसाइन। अब ध्यान दीजिए ये क्या है जी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये भी क्या है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के बीच में क्या एंगल है 0 डिग्री, लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना है 90 डिग्री। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में कितना है 90 डिग्री। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एक्स एक्सिस मेक 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मेक 90 डिग्री विद वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मेक 90 डिग्री विद जेड एक्सिस। तो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा cos 0 cos 90 cos 90। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा cos 0 cos 90 cos 90 दैट इज 1 0 0। सिमिलरली अब वाई एक्सिस की बात करते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये देखिए वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी 0 डिग्री। वाई एक्सिस क्या 90, जेड के साथ 90। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या बन जाएगा 90 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री। और इनके कोसाइन ले लो आप, इनके कोसाइन ले लेते हैं cos 90 cos 0 cos 90 जैसे 0 1 0। ठीक है, सिमिलरली थर्ड देखें ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इन दोनों के बीच में क्या एंगल है 0 डिग्री और y के साथ क्या है 90, x के साथ क्या है 90। ठीक है, यहाँ समझ आ रहा। तो यहाँ पे फिर इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या होंगे 0 0 1। तो आपके पास जो एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइंस आए वो आए जी 1 0 0 और वाई एक्सिस क्या आएगा 0 1 0 और जेड एक्सिस 0 0। ठीक है, तो चले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर।
शो दैट कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये 3 पॉइंट है। मैं इसे ए लेट कर लेता हूँ, इसे बी लेट कर लेता हूँ और इसे मैं सी लेट कर लेता हूँ। तो इसने कहा कि शो करें कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन में लाई कर रहे होंगे, ए बी सी ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, मेरे पास ये 2 लाइन सेगमेंट बन जाती हैं, एक बन जाती है जी ए बी और दूसरी बन जाती है बी सी। मैं इन दोनों लाइन सेगमेंट के क्या निकाल लेता हूँ, डायरेक्शन रेशियो निकाल, मतलब एक अभी पीछे किया 2 पॉइंट से पास कर रही है कोई लाइन, तो उसकी हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो हम ए बी के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे, बी सी के डायरेक्शन रेशियो हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, क्या बन गया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये क्या बन गया, डायरेक्शन रेशियो। तो क्या बन जाएगा ये डायरेक्शन रेशियो, तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो करो ये -1 -2 -2 -3 1 -4, तो बन गया आपके पास -3 -5 -3। और अब हम डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं ए बी के, सॉरी बी सी के। तो बी सी के निकालें, बी सी के आगे आपके पास ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2। तो ये आ गया जी 5 + 1 8 + 2 और 7 - 1। तो कितना आ गया जी 6, ये कितना आ गया 10 और ये कितना आ गया, ठीक है जी 6 10 6। तो ए बी और बी सी दोनों के हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है। अब देखो अगर ये दोनों ए बी और बी सी पैरेलल हुई तो ये प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तो इनकी प्रोपोर्शनलिटी चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास आ गया -3/6 -5/10 -3/6। तो ये आ गया जी 2, ये आ गया 2, ये आ गया 2, दैट इज -1/2 -1/2। तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो पैरेलल है बी सी, पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए ऐसे बन गया जी आपके पास ए बी और बी सी, ये दोनों पैरेलल है, देखो दोनों पैरेलल है यहाँ पे लिखिए। लेकिन अब आप ध्यान दें इनका एक पॉइंट जो है वो कॉमन है, बी और बी, और ये अगर कॉमन है तो फिर ये पॉइंट यहाँ नहीं होना चाहिए, ये लाइन जो है यहाँ पे शिफ्ट होनी चाहिए, ये लाइन बन जाएगी फिर ऐसे ए बी सी। तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ गए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस बी पॉइंट इज कॉमन therefore ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है जी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये इंट्रोडक्शन जो है 11.1 की खत्म और एक्सरसाइज में हमने कर दी है। दैट्स ऑल।